वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसकी हम यूनिट नंबर सेकंड पर हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। मैं आपको बताना चाहता हूं इस यूनिट के दूसरे चैप्टर को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हमने एफईटी के जो दोनों टाइप्स हैं, जेएफईटी और मॉसफेट, वो कवर किए हैं। और आज ये इस यूनिट का आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम टाइप ऑफ मॉसफेट में डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जेएफईटी पढ़ा और मॉसफेट में एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो कैसे एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट से डिफर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, तब हम आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे अपना स्टार्ट करेंगे काम। 10 सेकंड से 15 सेकंड का समय लगता है। अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को जहां पर भी आपको शेयर करनी है वीडियो, वो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। और जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म हो, आप अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब पर प्लीज आप वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मॉसफेट के बारे में जान लेते हैं। तो ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट बोल देते हैं, हैज 4 टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन एंड बॉडी। अगर आपने सोचा होगा कि सर 3 टर्मिनल्स पे फोकस किया गया, 3 ही टर्मिनल है, तो हाँ, जब मैंने आगे आपको एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बताया था तो वहां पर जो बॉडी मटेरियल टर्मिनल है आपका, वो सोर्स टर्मिनल से इंटरनली कनेक्ट रहता है। तो हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस ही मॉसफेट भी होता है। इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्विचिंग एंड एम्प्लीफिकेशन एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर की जो मेन 2 एप्लीकेशंस होती हैं वो स्विचिंग एंड एम्प्लीफिकेशन होती हैं, तो वही आपका मॉसफेट करेगा। इन जनरल द बॉडी टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द सोर्स, thus forming a 3 टर्मिनल डिवाइस जस्ट लाइक द FET। यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी टर्मिनल जो है वो सोर्स से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसको हम 3 टर्मिनल डिवाइस बोल देते हैं। द मॉसफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। मॉसफेट जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, सिंस इट ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। क्योंकि इसका भी ऑपरेशन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो पर ही डिपेंड करता है, तो हेंस MOSFET is also known as the unipolar device just like the JFET। JFET की तरह इसको भी हम यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। इन अदर्स वर्ड्स एन FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन बी ऑपरेटेड इन एनहेंसमेंट मोड इज नोन एज द MOSFET। जनरली जो एनहेंसमेंट मोड MOSFET यहां पर बताया गया है कि जो FET एनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट कर रहा है वो मॉसफेट कहलाता है। लेकिन अगर टाइप्स की बात करें हम, तो एनहेंसमेंट और डिप्लेशन दोनों तरीके के मॉसफेट होते हैं। अब मॉसफेट नाम क्यों दिया गया, इसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। द गेट टर्मिनल इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल विद द हेल्प ऑफ मेटल ऑक्साइड SiO2 एंड हेंस द नेम इज मॉसफेट। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो गेट टर्मिनल होता है, जैसा कि JFET में आपने गेट टर्मिनल देखा था, वहां पर आपने कोई भी मेटल की लेयर नहीं लगाई थी चैनल में या इंसुलेट नहीं की हुई थी, बट मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की आप एक लेयर इंसुलेट कर देते हैं गेट टर्मिनल पर। इसी वजह से इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो आई होप जो लास्ट लेक्चर में मॉसफेट के बारे में मैंने बताया था, तो आप वो थोड़ा बहुत कनेक्ट हो गए होंगे मॉसफेट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चूंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, जिसको हमें कवर अप करना है। तो इन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट चैनल इज प्री बुल्ट इन मॉसफेट, यानी कि प्री बुल्ट मॉसफेट में इस टाइप के आपका चैनल रहता है। अगर आपने एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा हमने चैनल को इंप्लीमेंट किया था, चैनल को बनाया था, जिससे कि ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन करंट और चार्जेस का आदान प्रदान या फ्लो हो सके। तो इसमें आपका पहले से ही चैनल बना होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। इन दिस टाइप ऑफ MOSFET we apply a gate source voltage
इस टाइप के मॉसफेट में हम गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द मॉसफेट, मॉसफेट को टर्न ऑफ करने के लिए। वहां पर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते थे टू इम्प्लीमेंट या वहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए चैनल को, यहां पर उसको ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे द डिप्लीशन मोड मॉसफेट इज नियरली इक्वल टू नॉर्मली क्लोज्ड स्विच, यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम नियरली क्लोज स्विच बोल सकते हैं। दिस मॉसफेट इज ऑलवेज इन ओन कंडीशन व्हेन द अप्लाई वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द मॉसफेट, यानी कि जैसे ही इसमें ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, यानी कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, तो वहां पर आईडी यानी कि ड्रेन करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो होना। तो यू कैन से दैट कि मॉसफेट डिप्लीशन टाइप आपका हमेशा ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी चैनल प्री बुल्ट है, चैनल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में आपको चैनल बनाना होता है पहले। अगर आप पहले ही उसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में सप्लाई अप्लाई कर भी देंगे तो वहां पर कोई भी फ्लो ऑफ करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चैनल ही नहीं है ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिप्लीशन मॉसफेट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्री बुल्ट चैनल, यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में इसके प्री बुल्ट चैनल के हिसाब से। जैसे वहां पर हमने एन चैनल और पी चैनल के हिसाब से डिवाइड किया था एनहेंसमेंट को, वैसे ही यहां पर है कि किस टाइप का प्री बुल्ट चैनल है उसके हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इफ द पी चैनल इज प्री बुल्ट देन इट इज कॉल्ड द पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। इफ एन चैनल इज प्री बुल्ट देन इट इज कॉल्ड एन चैनल मॉसफेट। तो यहां पर भी हम एन चैनल मॉसफेट को फोकस करके इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझेंगे, आगे पी चैनल पर ओवरव्यू लेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस होते हैं यहां पर इस यूनिट से पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में वो कवर अप कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां पर सिनेरियो होता है। अगर मैं बात करूं कि ये हमने पी टाइप सबस्ट्रेट ले लिया है या पी टाइप की बॉडी है ये, ठीक है, पी टाइप की बॉडी है जिसमें आपको पता है पी टाइप की बॉडी कैसे बनती है, जब हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर लेते हैं और यहां पर हमने एन टाइप डिजाइन कर लिया है। अगर आप ध्यान दें तो पहले जब आपने एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देखा था तो ये जो चैनल है इन दोनों एन टर्मिनल्स के बीच में ये चैनल नहीं होता था, इसी को हम चैनल बोलते हैं और ये पहले से ही यहां पर होता है। ठीक है, तो ये आपका एन चैनल मॉसफेट कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चैनल बना हुआ है, तो ये पहले से ही यहाँ पर बना होता है, तो इसको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बोल दिया जाता है। ठीक, आगे टर्मिनल्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप टर्मिनल देखें तो ये आपका सोर्स टर्मिनल होता है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल होता है, ये आपका गेट टर्मिनल होता है और यहाँ पर आपका बॉडी टर्मिनल होता है जो इंटरनली कनेक्ट है आपके सोर्स टर्मिनल के साथ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बेटा आपका पी टाइप बॉडी है क्योंकि हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, ये आपका एन रीजन है, इधर भी आपका एन रीजन है और ये आपका चैनल है जो पहले से ही डिजाइन है इसमें, है ना। और आप ये देखें तो ये आपका जो लेयर है, एक सेकेंड मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये जो लेयर है दिस इज SiO2 लेयर। ये क्या है, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा जो कि यहां से डायरेक्टली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके टर्मिनल्स में ना कर सके, इस वजह से हम इसको यहां पर लगाते हैं, रखते हैं। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से आपको यहां पर डिजाइन करना है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को थ्योरेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इज शोन इन द फिगर, यहां पर दिखाया हुआ है। ए स्लैब ऑफ पी टाइप मटेरियल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिलिकॉन बेस एंड इज रेफर्ड टू एज द सबस्ट्रेट, यानी कि हमने एक सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट ले लिया सिलिकॉन का जिसमें हमने फॉर्म किया पी टाइप मटेरियल, यानी कि उसमें हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करके उसको पी टाइप सबस्ट्रेट बना लिया। इट इज द फाउंडेशन अपॉन विच द डिवाइस विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये एक फाउंडेशन है जिस पर आपकी डिवाइस कंस्ट्रक्ट की जाएगी। इन सम केसेस द सबस्ट्रेट इज इंटरनली कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल,
यानी कि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये जो सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल है बेटा, यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है जिसको हम बॉडी टर्मिनल भी बोल देते हैं, ये इंटरनली आपके सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। और ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है आपका जिसको हमने लिया है, या फिर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करके इसको पी टाइप सबस्ट्रेट बना लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। However, many discrete devices provide an additional terminal labeled SS substrate terminal resulting in a 4-terminal device, 4 टर्मिनल की फॉर्म में बता दिया जाता है, such as that the appearing in the figure, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे। एक ये सबस्ट्रेट टर्मिनल देख रहे होंगे, एक सोर्स टर्मिनल देख रहे होंगे, एक गेट टर्मिनल देख रहे होंगे और एक ड्रेन टर्मिनल देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो ये आप जाली नुमा ये लेयर देख रहे हैं, दिस इज द SiO2 लेयर। ठीक, और ये आपका चैनल बना हुआ है एन चैनल, क्योंकि हम एन टाइप मॉसफेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एन चैनल यहाँ पर इंप्लीमेंट है और ये एन रीजन है इधर और इधर। ठीक है, ये एन डोप्ड रीजन है, यानी कि यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की हैं जिससे कि ये रीजन्स आपके एन टाइप डोपेंट बन गए या एन रीजन डिजाइन हो गए, कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द सोर्स एंड द ड्रेन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड थ्रू द मेटेलिक कॉन्टैक्ट टू एन डोप्ड रीजन लिंक्ड बाय एन चैनल एज शोन इन द फिगर, है ना। यानी कि मेटेलिक कॉन्टैक्ट जैसे कि SiO2 लेयर से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है और फिर उसके ऊपर एक ओमिक कॉन्टैक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है। The gate is also connected to the metal contact surface but remains insulated from the N channel by a very thin silicon dioxide layer। अगर आप इस डायग्राम में देखें बेटा तो ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया, ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये आपका गेट टर्मिनल हो गया, ये सब ओमिक कॉन्टैक्ट से, ठीक है, ओमिक कॉन्टैक्ट यहां पर है। ओमिक कॉन्टैक्ट से ये कनेक्ट है, ये जो आप डार्क कलर का देख रहे हैं। यहां पर आप बात करें कि गेट टर्मिनल भी ओमिक कॉन्टैक्ट से है, लेकिन उसके और ओमिक कॉन्टैक्ट के बीच में एक आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगी हुई है, यानी कि ये SiO2 लेयर है जो इंसुलेटर का काम करेगी, जिससे कि डायरेक्टली यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल पर ना पहुंचे जैसे ही हम इसको सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। SiO2 layer is a particular type of insulator referred to as a dielectric that sets up opposing electric fields within the dielectric when exposed to an externally applied field। यानी कि जैसा मैंने बताया कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड यहां पर अप्लाई करेंगे बेटा तो ये जो चार्जेस हैं ये डायरेक्टली गेट टर्मिनल पर ना पहुंच पाए, इसलिए हम SiO2 की लेयर यहां पर डिजाइन करते हैं। और ये दोनों टर्मिनल्स आपके इंटरनली बेटा यहां पर कनेक्ट रहते हैं। डायग्राम वही है जो पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। ये एन चैनल है दोनों के बीच में, ये एन रीजन डोपेंट्स हैं, है ना, एन रीजन डोपेंड। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन है यहां पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। The fact that the SiO2 layer is an insulating layer reveals the following facts। यानी कि ये कुछ फैक्ट्स की वजह से या इस कारण से हम SiO2 लेयर को लगाते हैं। पहला, there is no direct electric conduction between the gate terminal and the channel of the MOSFET, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आगे, it is the insulating layer of SiO2 in the MOSFET construction that accounts for a very desirable high input impedance of डिवाइस। यानी कि डिवाइस को हाई इनपुट इंपिडेंस प्रोवाइड कराने में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मदद करता है। इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट है ना। और तीसरे पॉइंट की बात करें आगे, इन फैक्ट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द MOSFET इज ऑफ्टन दैट ऑफ द टिपिकल JFET इवन दोज द इनपुट इंपिडेंस ऑफ द most JFETs is sufficiently high for the most application। The very high input impedance continues to fully support the fact that gate current यानी कि IG is essentially 0 amperes for DC biased configuration। ठीक है, तो यानी कि ये JFET के कंपैरिजन में यहाँ पर बताया गया है कि क्यों हम MOSFET में ये SiO2 की लेयर लगाते हैं जिससे कि हाई इनपुट इंपिडेंस प्रोवाइड करा सके आपका MOSFET।
कंपेयर टू द JFET। तो यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है कि सबसे पहले आप शेयर भी कर दीजिए तुरंत वीडियो को। अगर आपने स्टार्टिंग में शेयर नहीं किया है या अभी आप जुड़े हैं तो प्लीज़ आप 10 सेकंड का समय निकालकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल अकाउंट्स पर प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और बच्चों से बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। आगे बात करते हैं। In figure, BGS has been set as a negative voltage such as 1 volt. The negative potential, अच्छा ओके, ये वर्किंग का शायद पार्ट यहाँ पर आ गया है, तो इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन की बात अगर हम करें तो स्टार्टिंग से हम ऑपरेशन देखते हैं जब तक हमने कोई भी सप्लाई या फिर गेट पर कोई भी सप्लाई अप्लाई नहीं की है। सॉरी, यहाँ पर देख रहे होंगे ऑपरेशन ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, वो स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द लेफ्ट साइड फिगर, यानी कि लेफ्ट साइड का फिगर आप अगर यहाँ पर देखें, इस वाले फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, ये है ना, दैट देयर इज नो पीएन जंक्शन बिटवीन द गेट एंड द चैनल। चैनल और गेट के बीच में कोई भी पीएन जंक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हेयर द डिफ्यूजन चैनल N is insulating dielectric SiO2 layer and the metal layer of the gate form a parallel plate capacitor। केवल और केवल जो SiO2 लेयर आपने जो ओमिक कॉन्टैक्ट गेट टर्मिनल पर है और जो चैनल है उसके बीच में SiO2 लेयर है, तो ये एक तरीके से पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को शो करता है। डी मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विद आइदर ए पॉजिटिव और निगेटिव गेट, यानी कि डी मॉसफेट जो है वो ऑपरेट करेगा आइदर पॉजिटिव, या तो गेट पे अप्लाई करें, या निगेटिव वोल्टेज आप गेट पर अप्लाई करें। व्हेन गेट इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स इट ऑपरेट्स इन द एनहेंसमेंट, यानी कि ई टाइप मोड, और व्हेन द गेट इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स देन जो लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखाई दिया है यहाँ पर, इट इज ऑपरेटेड इन द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, ये जो सेकंड जो लेफ्ट साइड में ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चलिए, ये डीई मॉसफेट यानी डिप्लीशन टाइप एनहेंसमेंट जो रीजन है उसमें आपका मॉसफेट काम करेगा। ये आपका डिप्लीशन मोड में आपका ऑपरेशन होगा जब आप निगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई कर देते हैं वोल्टेज। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और यहाँ पर अगर मैं सप्लाई कनेक्ट करना चाहूँ तो ये आप कुछ इस तरीके से कहेंगे जब ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा गेट पर, इस तरीके से, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। VDS जो या BDD जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ID करंट ऑफ फ्लो के लिए होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब वर्किंग को हम समझ लेते हैं। पहली सिचुएशन है जब यहाँ पर VGS जो है वो 0 है। देखिए, इसमें आपके मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो 3 सिचुएशंस में हो जाएंगी। एक तो जब VGS 0 है, दूसरा जब आप VGS पॉजिटिव अप्लाई करें, और एक आपका VGS जब आप निगेटिव अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों सिनेरियो को देखते हुए ही हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जब हम आगे उसको देखेंगे। तो ये 3 ऑपरेशन मोड रहेंगे, जब VGS 0 है, जब VGS पॉजिटिव है, और जब VGS निगेटिव है, क्योंकि हमें VGS से ही कंट्रोल करना है आउटपुट। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है अगर आप उसको ध्यान से देखें बेटा, तो VGS पर यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई है, कोई भी बैटरी यहाँ पर नहीं लगी हुई, केवल वो शॉर्ट सर्किट है और आगे जाके वो ग्राउंड है। तो यानी कि VGS पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, जबकि यहाँ पर VDD पर आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच में। इन फिगर द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज सेट टू बी 0 वोल्ट बाई डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर, एंड ए वोल्टेज जो कि VDS है इज अप्लाई अक्रॉस द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। VDS आपने ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के बीच में लगा दिया है, VGS आपका 0 है। The result is an attraction for the positive potential at the drain by the free electrons of the N channel and a current similar to that established through the channel of JFET। यानी कि जनरल ऑपरेशन इस सिचुएशन में जैसे JFET काम करता है वैसे ही यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो N टाइप से कनेक्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है N टाइप से,
और इधर निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू द सोर्स टर्मिनल, ये कनेक्ट है आपके सॉरी यहाँ पर इस सोर्स सबस्टेट बॉडी के हेल्प से, यहाँ पर पी टाइप सबस्टेट से, क्योंकि ये पी टाइप बॉडी है, ये पी टाइप है, तो क्योंकि एन टाइप से पॉजिटिव और पी टाइप से निगेटिव कनेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये जंक्शन बना ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया है ना। और रिवर्स बायसिंग में होने के लिए यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, और जिस वजह से यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से होगा। ये आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे है ना, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्शन होता है, और जो करंट का फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द देखने को मिलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये आईडी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये जनरल वर्किंग है जैसा कि जेएफईटी में होता है, क्योंकि अपने बीजेसी यहाँ पर बीजीएस जो है वो अप्लाई किया ही नहीं है ना। आगे बात कर लेते हैं। इनफैक्ट द रिजल्टिंग करंट विद वीजीएस जब 0 वोल्ट है कंटिन्यूज टू बी लेबल्ड आईडीएस। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे वीडीएस को बेटा बढ़ाते रहेंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर चार्जेस का फ्लो भी बढ़ेगा, और चार्जेस का फ्लो बढ़ेगा तो करंट जो आपकी आईडी फ्लो हो रही है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन कहां तक इंक्रीज होगी? आईडीएसएस तक। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे जैसे आप करंट को यानी कि इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिवर्स पोटेंशियल यहां पर बढ़ रहा है, और रिवर्स पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेप्लीशन लेयर की विड्थ भी यहां पर बढ़ती चली जाएगी, और आपका जो चैनल है वो नैरो होता चला जाएगा अगर आप इस तरीके से बात करेंगे। और ये नैरो चैनल जैसे जैसे होगा तो ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। और जिस सिचुएशन पर आपकी मैक्सिमम आईडी करंट फ्लो होगी दैट्स कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज। इसी को आप पिंच ऑफ वोल्टेज बोल देते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम आईडी करंट मिलेगी, उसके बाद फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, पूरी वर्किंग हमने डिस्क्राइब की हुई है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में। सेम उसी सिचुएशन में आपका काम करेगा एज शोन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। आगे हम इसको देखेंगे। सॉरी, गला सही होते हुए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं। ये तो पहली सिचुएशन होगी। अब हम सेकंड सिचुएशन में, या फिर अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं? when the drain is made positive with respect to the source and a drain current will flow, यानी कि ड्रेन जो है वो पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स टर्मिनल, यानी कि ये जो हमने VDD अप्लाई किया हुआ है इसकी बात यहाँ पर चल रही है। ड्रेन टर्मिनल पे पॉजिटिव है और सोर्स टर्मिनल पर निगेटिव है। थ्रू द बॉडी टर्मिनल, ये थोड़ा इधर हो गया है ना, ये बॉडी टर्मिनल्स के थ्रू यहाँ पर मैं बात करूँ ऐसे बेटा, यहाँ पर ये पी टाइप सबस्टेट से ये कनेक्ट है, जिससे कि ये रिवर्स बायसिंग में हो जाता है आपका पी एन जंक्शन इस तरीके से, है ना। ठीक है, चलिए। इवन विद 0 गेट पोटेंशियल एंड द MOSFET इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन ई मोड, इस सिचुएशन में एनहेंसमेंट डिप्लेशन टाइप MOSFET आपका काम करेगा। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन गेट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द पी सबस्ट्रेट to the N channel and thus reduce the channel resistance and increase the drain current। और इस सिचुएशन में ड्रेन करंट इंक्रीज होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। The more positive the gate is made, the more drain current flow। अब सेकेंड सिचुएशन यहां पर ये बता दी गई है बेटा इसी में, कि अगर हम यहां पर इसको कनेक्ट कर दें ऐसे पॉजिटिव फॉर्म में, माइनस प्लस, है ना, गेट टर्मिनल, ये सॉरी निगेटिव वाली यहां पर हम देख रहे हैं सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गेट इज मेड निगेटिव, दूसरी तरफ अगर हम गेट को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें विद रेस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट, द गेट रिपल्स सम ऑफ द निगेटिव चार्ज कैरियर्स आउट ऑफ द एन चैनल। जब आपका गेट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बेटा, तो वो अब क्या करेगा? निगेटिव चार्जेस को रिपल करेगा। निगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, यानी कि निगेटिव चार्जेस आपके इधर भागेंगे और वो रिकम्बाइन होंगे होल्स के साथ। ठीक है, आगे। दिस क्रिएट ए डेप्लीशन रीजन इन द एन चैनल एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस फिगर की बात हो रही है जो सामने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको
पे नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग द चैनल रेजिस्टेंस, और इस वजह से चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। एंड रिड्यूसेस द ड्रेन करंट, जिस वजह से ड्रेन करंट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा ये चैनल इस तरीके से, ये जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही है इससे ये चैनल की जो विड्थ है ये बहुत कम हो गई है, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट जो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। द मोर निगेटिव द गेट, जैसे जैसे आप गेट को बढ़ाएंगे निगेटिव फॉर्म में, तो द लेस द ड्रेन करंट। इसको और बेहतर तरीके से जब हम आगे अभी करेक्टरिस्टिक आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखेंगे तब आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। In this mode of operation, the device is referred to as the depletion type MOSFET. Here, too much negative gate voltage can pinch off the channel. ज़्यादा वोल्टेज निगेटिव टर्मिनल पर अगर हम गेट के देंगे तो वो पिंच ऑफ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। दस ऑपरेशन इज सिमिलर टू द JFET, और सेम ऑपरेशन JFET की तरह यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस करेक्टरिस्टिक की मैं यहाँ पर बात कर रहा था। उससे पहले हम जो एक मोड ऑफ ऑपरेशन रह गया था आपका, ये जब हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ दिया BGS इज सेट टू बी द पॉजिटिव, द नेगेटिव पोटेंशियल एट द गेट विल बी टेंड्स टू प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द P सबस्ट्रेट। जैसा कि यहाँ पर इस वर्किंग को दिखाया गया है, मतलब हमने गेट टर्मिनल पर निगेटिव सप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो अब क्या होगा, ये निगेटिव सप्लाई जो है निगेटिव चार्जेस को रिपल करेगी और पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। निगेटिव चार्जेस को रिपल करेगी, पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो इस सिचुएशन में आपके जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में हो गया है, आपका ये हो गया रिवर्स वाइसिंग में, और रिवर्स वाइसिंग यहाँ पर बढ़ गई है। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की फॉर्म में। अब इस करेक्टरिस्टिक को अगर आप समझें तो यहां पर तीनों ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। टिपिकल ड्रेन करेक्टरिस्टिक फॉर द वेरियस लेवल ऑफ द गेट सोर्स वोल्टेज ऑफ एन चैनल MOSFET आर शोन इन द फिगर। द अपर कर्व आर फॉर पॉजिटिव VGS एंड द लोअर कर्व आर फॉर द निगेटिव VGS। अगर आप इस कर्व की बात करें बेटा, इस ऊपर वाले कर्व की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज फॉर द पॉजिटिव VGS, जब आपने BGS पर पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई की है, और आप अगर नीचे वाले कर्व की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका निगेटिव सोर्स ऑफ VGS है जब आपने वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। और ये मिडिल वाला है जब BGS 0 है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसी को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब बेटा आपने BGS को पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ाया, तो जब पॉजिटिव फॉर्म में आप बढ़ाएंगे तो आपका चैनल किस फॉर्म में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में। क्यों? क्योंकि आपका जो चैनल है वो फॉरवर्ड वाइसिंग फॉर्म में रहेगा, और फॉरवर्ड वाइसिंग फॉर्म में क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम होगी और चैनल की विड्थ बढ़ेगी। जब चैनल की विड्थ बढ़ी तो उस सिचुएशन में बेटा करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्रेन करंट का जो लेवल है वो हाई है कंपेयर टू द VGS 0, जब यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आप और BGS पॉजिटिव टर्म में बढ़ाएंगे तो और आपको ID करंट जो है वो और ज़्यादा मिलेगी फ्लो होती हुई, फिर और ज़्यादा फ्लो होती हुई मिलेगी। तो इस सिचुएशन में एनहेंसमेंट मोड में चला जाएगा आप लोग का डिप्लीशन टाइप MOSFET। वहीं पर जब आप BGS यानी कि निगेटिव फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि आपका जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि चैनल की विड्थ और कम होगी, और जब चैनल की विड्थ और कम होगी तो वहां से फ्लो ऑफ करंट को रास्ता कम मिलेगा, तो इसलिए जो ID है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर आपकी ID नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, और इधर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपकी ID है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब जैसे और VGS निगेटिव फॉर्म में हमने बढ़ाया तो ये और वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी सिचुएशन में आपका ID डिक्रीज होगा, और ये आपका डिप्लीशन टाइप MOSFET में, यानी कि डिप्लीशन मोड में आपका डिप्लीशन टाइप MOSFET काम करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर तीनों सिचुएशंस में करेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको थ्योरी में कैसे समझेंगे, द बॉटम ड्रेन करंट इज फॉर द BGS इक्वल्स टू VGS, यानी कि ऑफ फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा जब आपका निगेटिव है।
फॉर ए स्पेसिफाइड ड्रेन वोल्टेज VDS यानी कि VGS ऑफ is the gate source voltage at which drain current reduced to the certain specified negligible small value as shown in the figure। यहां पर आप देख रहे होंगे VGS ऑफ है, यहां पर ये इस सिचुएशन में यहां पर जब आपका ये है यानी कि आपका जो MOSFET है वो ऑफ सिचुएशन में, ऑफ कंडीशन में पहुंच गया है। दिस वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पिंच ऑफ वोल्टेज BP, इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज BP बोलेंगे ऑफ द JFET यानी कि MOSFET, ठीक है। फॉर BGS बिटवीन BGS ऑफ एंड 0 द डिवाइस ऑपरेट इन द डेप्लीशन मोड, व्हाइल फॉर BGS एक्सीडिंग 0 टू डिवाइस ऑपरेट इन द एनहेंस मोड। मतलब BGS ऑफ से BGS 0 तक आपका डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करेगा और BGS 0 से एक्सीड जब हम वैल्यू को करेंगे तो वो एनहेंसमेंट मोड में आपका ऑपरेट करेगा MOSFET, ठीक है। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुए होंगे। जब आप आराम से सारी चीजों को समझेंगे, इस करेक्टरिस्टिक को बनाएंगे और करेक्टरिस्टिक को बनाने के साथ साथ आप जो वर्किंग वाले डायग्राम है उसको रखेंगे एक साथ, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप वीडियो लेक्चर पढ़ें तो कम से कम डायग्राम में जो वर्किंग समझाई जा रही है उसको अपने आप बनाकर समझने की कोशिश करें, वहीं पर वीडियो के चलते चलते साथ साथ, तो आपको बहुत और भी बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, ये करेक्टरिस्टिक हो गई, आउटपुट ड्रेन करेक्टरिस्टिक। अब आते हैं इसकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। दीज ड्रेन कर्व्स अगेन डिस्प्ले द एन ओहमिक रीजन, a constant current source region and a cutoff region. MOSFET has two major applications, a constant current region, current source and a voltage variable resistor. ये दो मेजर एप्लीकेशंस यहाँ पर शो करता है। ये आपका आउटपुट या ड्रेन करेक्टरिस्टिक आपके MOSFET का, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये ओहमिक रीजन ही शो करता है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है। ये ओहमिक रीजन ही आपका होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण ये करंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं द ट्रांसफर यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डी MOSFET इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर इस फिगर में दिखाई गई है, जो इधर फिगर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दो IDSS, ये जो IDSS है इज द ड्रेन करंट विद ए शॉर्टेड गेट टर्मिनल को हमने जब शॉर्ट किया हुआ है तब आप यहां पर देख रहे होंगे, सिंस द कर्व एक्सटेंडेड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इधर की तरफ, ये देखिए राइट हैंड ऑफ द ओरिजिन इस तरफ है ना, ये वाला IDSS इज नो लॉन्गर टू द मैक्सिमम पॉसिबल ड्रेन करंट। Mathematically, the curve is still part of a parabolic and the same square law relation exists with a JFET। जैसे JFET में आपको देखने को मिल रहा था उस तरीके से यहाँ पर ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और इधर जो राइट हैंड की तरफ कर्व है, इट शोज द एनहेंसमेंट मोड MOSFET, और इधर डिप्लीशन मोड MOSFET आपका दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है। VGS जो ऑफ सिचुएशन है आपके MOSFET की, वो इस सिचुएशन में आपको देखने को मिल रही होगी, जब आप BGS को निगेटिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये हो जाती है डिप्लीशन टाइप MOSFET की। आगे अगर बात करें, इनफैक्ट द डिप्लीशन टाइप MOSFET हैज ए ड्रेन करंट गिवन बाय द सेम ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन। फर्दरमोर इट has the same equivalent circuit as the JFET. Because of this, the analysis of a depletion type MOSFET circuit is almost identical to that of JFET circuit. JFET circuit के almost identical हो जाता है आपका depletion type MOSFET. The only difference is the analysis of a positive gate. जब हम positive gate terminal apply करते हैं, but even here the same basic formula are used to determine the drain current, ID, gate source voltage, VGS etc. लेकिन यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला वही उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि करंट का जो फ्लो है
आईडी का जो फ्लो है वो उसी तरीके से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल वैसे मैंने स्टार्टिंग में जब एनहेंसमेंट बताया था तो उसमें मैंने सिंबल्स का कंपैरिजन आपको दिखा दिया था। तो फिगर नीचे जो ए है ये वाला शो कर रहा है द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ डी डिप्लीशन एनहेंसमेंट मोसफेट जस्ट टू द राइट ऑफ द गेट इन द थिन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये जो है, और द ड्रेन लीड कम्स आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैनल एंड द सोर्स लीड कनेक्टेड टू द बॉटम। ठीक है, सोर्स और सबस्ट्रेट बॉडी यहाँ पर हम आपस में इंटरनली कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम हर जगह पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं इंटरनली लाइक दैट। ये जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है अब आपको, ये कनेक्ट हो गई है ना। आगे बात कर लेते हैं। द एरो इज ऑन द पी सबस्ट्रेट एंड पॉइंट टू द एन मटेरियल। एरो जो पी सबस्ट्रेट पर दिखाई दे रहा है जो एन पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि एन मटेरियल पर पहुंच रहा है। इन सम एप्लीकेशंस ए वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू द सबस्ट्रेट फॉर एडेड कंट्रोल ऑफ द ड्रेन करंट, यानी कि जो गेट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर वर्किंग कंट्रोल हो रही है, तो इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इस वजह से बोल देते हैं। फॉर दिस रीजन सम डिप्लीशन मोसफेट या डिप्लीशन एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट हैव 4 टर्मिनल्स लेट्स, 4 टर्मिनल्स की बात यहाँ पर की जा रही है। बट इन द मोस्ट एप्लीकेशन द सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द सोर्स, इंटरनली उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। यूजुअली द सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द सोर्स internally by manufacturer. This results in a 3-terminal device whose schematic symbol is shown in the figure B. यहाँ पर दूसरे फिगर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, this one and this one, ये आपके सिंबल हो जाते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई इतना समझने वाली सिंबल वाली बात है नहीं। अब पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ बस। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये एन टाइप ही है। तो अगर मैं यहाँ पर पी की जगह एन सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, मैंने सेम डायग्राम इसीलिए लिया है बेटा क्योंकि मैं इसी में सारी चीज़ें सही कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एन टाइप सबस्ट्रेट बना लिया। पहले तो हमने ये सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसा कि हमने एक सेमीकंडक्टर बॉडी वहाँ पर ली थी। अब इस सेमीकंडक्टर बॉडी में हमने एन टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड की, यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। तो ये आपका एन टाइप सबस्ट्रेट बन गया। इस रीजन में हमने यहाँ पर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की। तो हियर बिकम द पी रीजन और दैट्स द पी चैनल। ये वहाँ पर एन चैनल था, यहाँ पर आप पी चैनल इसको बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। और सारी जो सिचुएशंस है वो सेम रहेंगी। SiO2 लेयर आप यहाँ पर लगाएंगे गेट टर्मिनल और अपने चैनल के बीच में। 3 टर्मिनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ड्रेन, सोर्स और मिडिल में आपका गेट। ये मेटल कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं जिससे कि आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और ये आपका सबस्ट्रेट बॉडी टर्मिनल हो जाता है जो इंटरनली कनेक्ट रहता है कहाँ पर, सोर्स टर्मिनल के साथ। और यहाँ पर पी डोपेंड रीजन है क्योंकि हम यहाँ पर पी चैनल मॉसफेट की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी आपकी पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पर एन को ही, यानी कि एन वाले डायग्राम को ही यहाँ पर रखा था जिससे आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर मैं इसको डिज़ाइन कर दूँ तो ये आपका एन टाइप बॉडी हमने बना लिया इसको। ठीक है, और ये पी टाइप रीजन यहाँ पर है, सेम एज इट इज पी टाइप रीजन एन बॉडी आपकी यहाँ पर है, यानी कि एन टाइप की बॉडी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी। ये आपका चैनल पहले से ही यहाँ पर बना हुआ होता है बिटवीन बोथ पी रीजन या बोथ एन रीजन। और आपके जो 3 टर्मिनल्स होते हैं ये आपका हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा आपका गेट और ये हो जाएगा आपका ड्रेन और ये हो जाएगा बॉडी टर्मिनल या फिर हम इसको सबस्ट्रेट टर्मिनल भी बोल देते हैं जो इंटरनली कनेक्ट है सोर्स के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो लेयर है बिटवीन द ओहमिक कॉन्टैक्ट यानी कि मेटेलिक कॉन्टैक्ट और चैनल के बीच में, ये आपका है SiO2 लेयर जो कि एक इंसुलेटर का काम करती है।
ठीक है, सेम सिचुएशन वर्किंग में यहाँ पर भी रहेगी। तीन कंडीशन, जब VGS 0 होगा, ऑपरेशन की बात करें तो BGS 0 की बात करेंगे हम, फिर BGS जब आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे और जब BGS आप निगेटिव अप्लाई करेंगे, बस आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसा आप पॉजिटिव में एन टाइप में देख रहे थे वैसा निगेटिव में मिलेगा, जैसा निगेटिव में देख रहे थे वैसा पॉजिटिव में मिलेगा। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रेन और सोर्स के बीच में जो बैटरी है वो कुछ इस सिनेरियो में आपकी कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि ड्रेन टर्मिनल आपका निगेटिव से कनेक्ट रहेगा और सोर्स टर्मिनल आपका पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि आप पी टाइप की बात कर रहे हैं और आपको अपने इस टर्मिनल को या फिर इस रीजन को रिवर्स वाइसिंग में रखना होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सबस्टेट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट की बात करें तो द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इज शोन इन द फिगर। आगे दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है। हियर द VDS वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द VGS वोल्टेज इज पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में बेटा कि जो हम यहाँ पर VDS अप्लाई करेंगे अगर आप देखें तो ये निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव बोला गया है इसको। ठीक है, चलिए once we keep on the increasing the VGS then ID current will increase at the pinch of voltage this ID यानी कि drain current will becomes the zero। pinch off situation में जो कि हमने वहां पर VGS off situation बोला था जब हम N टाइप चैनल को देख रहे थे। once the VGS is negative, जैसे ही VGS को अब हम निगेटिव करेंगे, ये सिचुएशन पॉजिटिव के लिए हो रही थी, वहां पर ये सिचुएशन निगेटिव के लिए थी, है ना। तो अब जैसे ही पॉजिटिव करेंगे निगेटिव करेंगे VGS को, देन द ID वैल्यू विल बी इवन हायर देन द IDS, और ये आपकी हाई हो जाएगी कंपेयर टू द जब आपने VGS को पॉजिटिव अप्लाई किया हुआ था। तो ये आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। और अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पी चैनल में तो द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी चैनल डिप्लीशन MOSFET इज शोन इन द फिगर बिलो विच इज मिरर image of the N channel depletion MOSFET transfer characteristic. Hence, we can observe that the drain current enhance in the positive VGS region from the cutoff point until IDSS, and then it continues to increase when the negative VGS value increases। मतलब अगर आप इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ देखेंगे तो आपको डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा कि जहां पर आपका VGS पॉजिटिव होने पर उधर आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी एन चैनल में, ID की यहाँ पर घटेगी। और जैसे ही आप VGS को निगेटिव करेंगे तो वहां पर ID की वैल्यू घट रही थी, यहाँ पर P चैनल में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, IDSS से भी ऊपर। अब इसी को हम देख लेते हैं डायग्राम में। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में अगर यहाँ पर आप बात करें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की तो ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे बेटा जैसे आप VGS को पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रही है ID यानी कि करंट ड्रेन जो है वो डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही आप 0 से ऊपर जाएंगे यानी निगेटिव फॉर्म में VGS को बढ़ा रहे हैं यानी कि गेट टर्मिनल पर निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो ID की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी IDSS से भी ज़्यादा। यहाँ पर ID की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और VGS पर आपको IDD वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है जब तक हमने VGS अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक हो जाएगी पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए। और इसका जो एन चैनल डिप्लीशन टाइप की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक थी उसका जस्ट मिरर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर पी चैनल की जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक है उसका। ठीक है, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक हो गई पी टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। क्लियर हुआ। चलिए अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। तो दिस डिप्लीशन मॉसफेट कैन बी यूज्ड इन कांस्टेंट करंट सोर्स एंड लीनियर रेगुलेटर सर्किट एज ए पास ट्रांजिस्टर। मतलब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो कांस्टेंट करंट सोर्स या लीनियर रेगुलेटर सर्किट की तरह हम यूज करते हैं। These are extensively used in a startup auxiliary power supply circuit, यानी कि पावर सप्लाई सर्किट के स्टार्टिंग में हम इसको यूज करते हैं। Normally these MOSFETs are turned on when no voltage is applied
विच मीन्स दे कैन कंडक्ट करंट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब VDS हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही चैनल बुल्ट रहता है बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन और इट बिहेव्स लाइक एन JFET। Thus, this is used in the digital logic circuit as a लोड रजिस्टर। इसी वजह से हम डिजिटल सर्किट्स में इसको लोड रजिस्टर की तरह यूज कर लेते हैं। These are used in the telecom switches, solid state relays and many more। यानी कि टेलीफोनिक स्विच में सॉलिड स्टेट रिलेज, रिले भी एक तरीके स्विच होते हैं, और अदर बहुत जगह पर हम इनका यूज करते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का। This MOSFET is utilized within voltage sweeping circuit, current monitoring circuit, LED array और ड्राइवर सर्किट्स एटसेट्रा। इन सिचुएशंस में भी हम MOSFET जो डिप्लीशन टाइप MOSFET है उसका यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी डिप्लीशन टाइप MOSFET की। आगे चलते हैं। अब ये डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में कंपैरिजन है, इसके कुछ पॉइंट्स वो देख लेते हैं। सिंबल में कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। वहीं पर चैनल की बात करें तो डिप्लीशन टाइप में एडजस्ट रहता है परमानेंटली, लेकिन एनहेंसमेंट टाइप में इसको बनाना पड़ता है। चैनल इज फिजिकली एब्सेंट, पहले से ही एब्सेंट रहता है। इट इज इंक्लूड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव गेट वोल्टेज above the threshold value for n channel enhancement type MOSFET and a negative gate voltage above the threshold value of the p channel enhancement type MOSFET। मतलब अगर आपका n टाइप चैनल एनहेंसमेंट टाइप MOSFET है तब आपको पॉजिटिव थ्रेशोल्ड गेट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि गेट पर इतनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, तब आपका चैनल क्रिएट होगा। और अगर हम पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करते हैं तो गेट टर्मिनल पर हमें इतना निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, तब आपका चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में क्रिएट होता है। ऑपरेशन की बात करें, कैन बी ऑपरेटेड इन द डिप्लीशन मोड एज वेल एज इन द एनहेंसमेंट मोड। दोनों मोडों में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑपरेशन की बात करेंगे तो तीनों सिचुएशन में ऑपरेशन होता है। जब BGS आपने 0 रखा है तब भी आपको कंडक्शन मोड मिलेगा, जब BGS आपका पॉजिटिव है तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब BGS निगेटिव है तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सिचुएशंस फॉर द एनहेंसमेंट और डिप्लीशन टाइप मोड की चेंज हो जाएंगी फॉर द पी टाइप और एन टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए। ठीक है, वहीं पर जो एनहेंसमेंट टाइप है वो कैन ओनली बी ऑपरेट इन द एनहेंसमेंट मोड, केवल और केवल एनहेंसमेंट मोड में ये आपका ऑपरेट करता है। करंट फ्लो की बात करें तो ड्रेन करंट फ्लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट VGS 0। VGS 0 होने पर भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रेन टू सोर्स एट VGS 0। VGS अगर 0 है तो यहाँ पर आपको करंट का फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप BGS को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल क्रिएट नहीं होगा, और जब तक चैनल क्रिएट नहीं होगा तो फ्लो ऑफ करंट नहीं हो सकता है। करंट फ्लो ओनली व्हेन VGS इज अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। जैसे ही VGS थ्रेशोल्ड लेवल से अबव जाएगा देन आपका ID करंट जो ड्रेन करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो आई होप डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में आपको कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा, और जो आज हमने डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक और आपकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक समझी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब BJT और FET में कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंट्रोल मेथड की अगर हम कुछ पैरामीटर्स इधर लिखे हुए हैं उनके हिसाब से हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे। तो कंट्रोल मेथड जो है वो इनपुट करंट है, इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है, और FET जो है वो वोल्टेज से कंट्रोल होता है, तो इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल दिया जाता है। अगर बायसिंग की बात करें तो फॉरवर्ड बायस इन द बेस एंड द एमीटर जंक्शन, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं सोर्स एंड द गेट जंक्शन। यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है इसलिए आपको यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में काम कराना होता है FET पर। आगे गेन क्या होता है, एग्जाम्पल वोल्टेज गेन, यहाँ पर वोल्टेज गेन और यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांस कंडक्टेंस रहता है गेन। आगे नॉइज लेवल की बात करें तो BJT में हाई होता है, FET में लो होता है। डिपेंडेंस इन द ट्रांसफर ऑफ द कैरियर्स
एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी एज वेल एज द माइनॉरिटी, तभी इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है। और टू टाइप्स के होते हैं, एन चैनल और पी टाइप, सॉरी एन टाइप और पी टाइप बीजीटी। वहीं पर एफईटी की बात करें तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ वन टाइप, या तो पी टाइप के हो सकते हैं या एन टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नेम इसका बाइपोलर है और इसका यूनिपोलर है ना, क्योंकि ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों पर डिपेंड करते हैं और ये केवल और केवल मेजोरिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम यूनिपोलर बोल देते हैं। आगे डिपेंडेंस ऑन द ट्रांजिस्टर वर्क क्या होता है, द माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्टेड अक्रॉस द फॉरवर्ड वोल्टेज इन द जंक्शन, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट किए जाते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज की मदद से जंक्शन में, और यहाँ पर कंट्रोलिंग विद डिप्लीशन रीजन विड्थ इन द चैनल बाय रिवर्स बायसिंग, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है उसके हिसाब से कंट्रोलिंग की जाती है रिवर्स बायस सिचुएशन में। करंट ऑन पार्ट्स, करंट मूव बिटवीन द एमीटर एंड बेस एंड करेक्टर, यानी कि तीनों पार्ट्स में आपका करंट का फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर बात करें तो करंट मूव्स बिटवीन द सोर्स एज ड्रेन, यानी कि ड्रेन से सोर्स के बीच में ही आपकी फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलती है, चाहे आप जेएफईटी की बात कर लें चाहे आप मॉसफेट की बात कर लें। इनपुट इंपीडेंस जो होता है वो लोअर होता है ड्यू टू द फॉरवर्ड वाइसिंग, और इसका हाई होता है ड्यू टू द रिवर्स वाइसिंग, क्योंकि जेएफईटी जो है या मॉसफेट जो है वो आपका रिवर्स वाइसिंग में काम करता है, इसलिए इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो बीजेटी की कम होती है और एफईटी की ज़्यादा होती है, इसी वजह से कंपेयर टू द बीजेटी एफईटी डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जैसा मैंने बताया था कि मॉसफेट एक जो आपका प्रोसेसर होता है, चाहे लैपटॉप का हो या मोबाइल का हो, उसमें 10,000 1 मिलियन तक मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया बीजेटी एंड एफईटी में, और एक कंपैरिजन बीजेटी और मॉसफेट में है ना। तो बीजेटी और मॉसफेट में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मॉसफेट भी आपका एफईटी का ही एक पार्ट है, तो वही सारे यहाँ पर कंपैरिजंस देखने को आपको मिलेंगे। देखिए बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि मॉसफेट जो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। बीजेटी जो है वो बाइपोलर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर करंट का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होता है, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण होता है। जबकि मॉसफेट में यूनिपोलर डिवाइस होने के कारण, क्योंकि करंट का जो कंडक्शन है वो केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। वहीं पर इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो किलो ओम में हो जाता है बीजेटी का, और इसका मेगा ओम्स में जाता है। वहीं पर बीजेटी आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द लो करंट एप्लीकेशंस, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि मॉसफेट्स आर आइडियल फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन। हाई पावर एप्लीकेशंस में आपका मॉसफेट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है, क्योंकि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी किलो हर्ट्ज में ही रहती है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में जाती है, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी हाई हो जाती है। वहीं पर बीजेटी हैज़ हाई स्विचिंग लॉसेज एंड लो कंडक्शन लॉसेज। बीजेटी में हाई स्विचिंग लॉसेज रहते हैं और कंडक्शन लॉसेज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि मॉसफेट में हाई कंडक्शन लॉसेज एंड लो स्विचिंग लॉसेज होते हैं। कंडक्शन लॉसेज तो देखने को मिलेंगे, लेकिन स्विचिंग लॉसेज जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उल्टा है, शायद मैंने दोनों हाई बोल दिए यहाँ पर, लेकिन लो कंडक्शन लॉसेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर बीजेटी एग्जिबिट्स ए निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर बीजेटी जो है वो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट को शो करती है, हैंस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन पैरेलल, इसलिए इनको पैरेलल फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता। जबकि मॉसफेट जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट को शो करता है रेजिस्टेंस के, इस वजह से आप इसको पैरेलल सिचुएशंस में भी यूज कर लेते हैं। वहीं पर बीजेटी हाई गेन लो बैंडविड्थ होती है, लेकिन इसका लो गेन और लार्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है आपका मॉसफेट डिवाइस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीनों कंपैरिजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये आज का लेक्चर था। लेक्चर कैसा लगा, पूरा सेशन आपको कैसा लगा, उसके लिए आप
5 सेकंड का समय निकालकर एक कमेंट जरूर कर दीजिए प्लीज़। और जाते जाते फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी अपने सोशल अकाउंट्स पर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर बच्चे तक जो ये कंटेंट है ये पहुंच सके। कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि वो चीज़ हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि हम बच्चों के जो मांग है या बच्चों की जो प्रायोरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम कर सकें, जो भी हम आगे सिलेबस या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 सब्जेक्ट मिलने लग गए हैं। पहले आपका फिजिक्स होता है, फिर आप मैकेनिक्स देखते हैं, मैकेनिक्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, और अब एनवायरनमेंट की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे पीडीएफ नोट्स और सारे आपके लेक्चर, वीडियो लेक्चर, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ नोट्स आपको बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लेक्चर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ हार्ड डिस्क में जहाँ पर वो सेव थे उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो डेटा लॉस्ट हो गया, जिस वजह से वो आप तक नहीं पहुँच पाए। तो प्लीज़ उसके लिए आप परेशान ना हो, वीडियो को देखें और थोड़ा सा समय निकाल कर आप उनको नोट्स को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अदरवाइज जो नोट्स अवेलेबल हैं वो सारे आप तक पहुंचा दिए गए हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आप तक नोट्स पहुंचते रहेंगे। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किसी भी वीडियो के, या फिर आप उसमें आपका हेल्पलाइन नंबर करके एक नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहां पर जाकर उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी समस्या आपकी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो हमारी इस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की रह गई है, क्योंकि अब 2 यूनिट ये कवर हो चुकी हैं। 2 यूनिट ऑलरेडी मैंने कवर अप कराई हुई हैं, यूनिट नंबर 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट नंबर 5 कम्युनिकेशन। अब हमारी केबल और केबल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक यूनिट बचती है ओपैम्प, उसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको भी कवर अप कर लें। तो आप वीडियो देखते रहिए रेगुलर, अपने सिलेबस को 1 बाय 1 वीडियो के साथ साथ ख़त्म करते चलिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय आपका धीरे धीरे पास आता जा रहा है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।